इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें जिसमें बोला गया है कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन एसेंशियली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकली एक्टिव होना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब या तो कायरल एटम हो या कायरल साइट हो, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है मतलब पीयूएस भी नहीं होना चाहिए और सीयूएस भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कायरल अगर कायरल कार्बन होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब उसके आइसोमर्स हो सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव भी हो और हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ही करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमें बोला गया कि एक कायरल कार्बन से कभी भी मीजो आइसोमर्स नहीं होते। तो हम अगर हम मीजो की डिफरेंशिएशन देखें तो एक्चुअली मीजो की डिफरेंशिएशन होती है कायरल एटम तो जीरो नॉन जीरो हो लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो अगर हम देखें इस कंपाउंड को एग्जांपल ले लें तो अगर हम देखें यहाँ पे दो कायरल एटम है क्योंकि यहाँ पे इस कंपाउंड के चारों ओर जो चार वैलेंसी है वो डिफरेंट वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है। सिमिलरली इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है और इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये ऑप्टिकली तो इनएक्टिव है लेकिन इसके पास कायरल एटम नॉन जीरो है। ये एक मीजो कंपाउंड है। लेकिन अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये भी एक कायरल एटम है और इस ये सिर्फ एक सिंगल कायरल एटम है और सिंगल कायरल एटम है, लेकिन ये एक मीजो कंपाउंड कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं मीजो कंपाउंड्स कभी भी सिंगल कायरल एटम्स वाले शो नहीं कर सकते। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी सही है। अगर हम थर्ड ऑप्शन पे देखें तो हमें ये बोला गया कि कायरल मॉलिक्यूल मे और मे नॉट हैव कायरल कार्बन। तो ये बात भी सही है क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए दो कंडीशन होते हैं, एक कायरल एटम होना या फिर कायरल साइट्स होना। तो अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल है जो कि कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो उसके पास कायरल एटम नहीं है लेकिन अगर उसके पास कायरल साइट हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अगर हम इस कंपाउंड का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स है तो हमारे पास ये जो ग्रुप है ये दोनों ग्रुप्स तो हमारे पास इसी प्लेन में है, लेकिन ये जो दो ग्रुप्स हैं वो एक्चुअली एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो अगर हम यहाँ पे इस कंपाउंड में देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक कायरल एटम नहीं है लेकिन यहाँ पे फिर भी पीओएस और सीओएस एब्सेंट है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर हम देखें अगर हम इसे ऐसे डिवाइड कर दें ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर हम सीओएस फाइंड करने की कोशिश करें अगर हम यहाँ पे सेंटर मान लें तो एक्चुअली अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ पे कार्बन है, सिमिलरली पीछे जाए तो भी एक कार्बन है, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअली इस साइड है और ये जो बॉन्ड है वो इस साइड है। तो अगर हम इधर जाएंगे तो हमें एक्चुअली कार्बन क्लोरीन यहाँ पे मिलना चाहिए था सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए, लेकिन क्लोरीन जो है वो एक्चुअली इस साइड पे है, वो थोड़ा उठा हुआ अबव द प्लेन है। तो हम बोल सकते हैं ये सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सिमिलरली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ये जो कंपाउंड हुआ वो ऑप्टिकली एक्टिव है। पर यहाँ पे खास बात ये भी है यहाँ पे कायरल एटम भी जीरो है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू।